हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बारे में। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, या अगर दोनों चार्ज्ड बॉडीज़ हैं तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, इसी को बताने के लिए एक लॉ बनाया गया। इसी को कैलकुलेट करने के लिए, इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा डायरेक्ट वो हम डिस्कस करते हैं। पहला, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के चार्जेस के, या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है, दूसरा क्या बताया गया, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स इनके बीच में, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दैट डजेंट मैटर। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, स्टेटमेंट्स भी यही है, स्टेटमेंट का ही कंक्लूजन यहाँ मैंने लिख दिया। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बनेगा Q1 Q2 एंड अपॉन में R स्क्वायर, और हम इसको इक्वल करके लिखते हैं तो F इक्वल बनता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान से देखना, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू भी है, अभी वो हम लिखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k की वैल्यू कितनी होती है, k इज़ इक्वल टू होता है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट यहीं से हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो प्रॉपर इक्वेशन लिखे तो प्रॉपर इक्वेशन क्या बन गया हमारा, F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज़ इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हम दो चार्ज या चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी को हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है ये समझते हैं। व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? Epsilon naught is electric permittivity of free space. Electric permittivity of free space. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारे k की यूनिट का जस्ट अपोजिट होगा। इसकी यूनिट होगी हमारी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है, इसको बताना है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तब तक आपको भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को समझना है। एक परमिटिविटी होता है, दूसरा परमिबिलिटी होता है, जो कि हमें मैग्नेटिज्म में देखने को मिलेगा। उसकी बात तब वहाँ करेंगे, इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को आपको फाइंड करना है और आपको दो चीज़ें लिखनी है। क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के ये क्या होता है, एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, तो ये रही छोटी मोटी बातें किसके बारे में, या पूरी बातें मैं कहूँ, ये पूरी बात रही किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। यही था हमारा कूलम्स लॉ। ओके, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू।